नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 18 का। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 17 तक नहीं रिवीजन किए हैं तो आप उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ये जो दोस्तों सेट है खान सर का वॉल्यूम 2 का सेट है और 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उस पर बनाया गया पूर्णतः सेट है। दोस्तों अभी जो एग्जाम का डेट अभी चल रहा है 1 दिसंबर वाला, डे बाय डे वाला, शनिवार रविवार वाला, वो बिल्कुल फेक है। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। उम्मीद रखिए कि नवंबर के लास्ट में और दिसंबर फर्स्ट वीक तक में एग्जाम आपका होगा, उससे पहले नोटिस भी आ जाएगा। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आप रिवीजन में लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तब वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों के लिए, जो दोस्तों स्वर्ग में चला गया है, उसके स्मृति के लिए मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मे डॉम मे फी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। असम का ध्यान रखना, बिहू त्योहार जो दोस्तों असम में मनाया जाता है, बिहू त्योहार भी असम में मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित एक भारतीय वाद्य संगीत है, यानी कि वायु आधारित आपको बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संवादनी। क्या हो जाएगा? संवादनी। संवादनी को हम लोग क्या बोलते हैं? हारमोनियम। क्या बोलते हैं? हारमोनियम। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवदास उपन्यास जो है दोस्तों उसके लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान रखेंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखी, मतलब किसने लेखन किया है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, E.M. फोस्टर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल। कौन हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका शुरुआत पूछे कब हुआ तो 1917 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको दोस्तों विश्व बैंक कहा जाता है? विश्व बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ध्यान रखेंगे। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले अंतरिक्ष यात्री दोस्तों बताना है आपका जो अंतरिक्ष में यात्रा किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राकेश शर्मा। कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ऊरक। क्या है? ऊरक नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये जो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थानों से जलाशय दोस्तों प्राप्त हुआ था? जलाशय दोस्तों कहाँ से साक्ष्य उसका मिला था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, धौलावीरा। कहाँ से मिला था? धौलावीरा में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर दोस्तों अकबर का सम्राट के रूप में और राज्याभिषेक करवाया गया था, किस राज्य में स्थित है ये? इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब में। कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि का क्या महत्व है, मतलब क्या जंतर मंतर में क्या यूज है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। भारत में अगर पूछे तो टोटल कितने जंतर मंतर है? 5। 5 कौन कौन है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ किसने लिखा था? ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया था। आनंद मठ का लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी के सह संस्थापक पूछा जा रहा है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन हो जाएगा? हरदयाल, लाला हरदयाल। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा घटना जो हुआ था उत्तर प्रदेश में किस जिला में हुआ था? चोरी चोरा जो घटना हुआ था दोस्तों, एक जेल को जलाया गया था। ये जो दोस्तों कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। और ये कब घटना हुआ था? तो डेट याद रखना, डेट सहित एग्जाम में पूछा जाता है।
4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी के ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, इन्हें क्या नाम दिया गया था उसके बाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ध्यान रखेंगे, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से इसको बाद में नामकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादियों की दोस्तों दलों द्वारा शासित किया जाता है? कौन सा देश कम्युनिस्ट और माओवादियों के द्वारा शासित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मैग्ना कार्टा डैश द्वारा अधिकारों का दोस्तों चार्टर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंग्लैंड के राजा जॉन। किसके द्वारा ये जारी किया गया अधिकार चार्टर था? इंग्लैंड के राजा के द्वारा दोस्तों ये जारी किया था, उसका नाम क्या था? जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने महत्वपूर्ण यह भाषण दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ध्यान रखेंगे, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से दोस्तों यह जो है विचार किया गया था और लिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो दोस्तों अंगीकार हेतु भारतीय संविधान के निर्माणों में किस देश के संविधान पर यह विचार किया गया था? फ्रांस के संविधान पर दोस्तों ये विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे मूल कर्तव्य पूछ देता तो मूल कर्तव्य हो जाएगा कहाँ? सोवियत संघ, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के लागू होने के समय दोस्तों पूछा जा रहा है कि मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जिस समय संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे इसका पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावित को क्या करना है? विभाजित करना है या बदलना है? आपको बताना है। क्या होगा? संशोधित किया जा सकता है। संविधान दोस्तों ये जो उठाया गया था कि 1973 में केशवानंद भारती केस ने ये उठाया था कि संविधान में संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन आउट का क्या हो जाएगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना। यानी कि दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का दोस्तों कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों, सबसे लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति रहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहा था? ध्यान रखेंगे 1950 से लेके 1962 तक रहा था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? सौर मंडल का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यूरोप। यूरोप एक महादेश है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है? सूर्य, तारा और चंद्रमा, ये क्या है दोस्तों? एक सौर मंडल का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोकते हैं इसको आप बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वन रोप के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी किस प्रकार की खगोलीय पिंड है? आपको बताना है किस प्रकार की खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, जिसकी दोस्तों अगर पृथ्वी के उपग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा? चंद्रमा। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? सूर्य का दोस्तों जो चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में दोस्तों जो चक्कर लगाता है उसे क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं डैश में पाई जाती है। धातुएं कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भूपट्टी में। कहाँ पाई जाती है? भूपट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश टापू का एकमात्र भारत का दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है, एकमात्र है। हम लोग बार बार इसका रिवीजन किए हैं, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, बैरन ज्वालामुखी जो है दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का कोई रूप है जो दोस्तों बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? पानी का कोई भी रूप जो दोस्तों बादल से गिरता है आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा,
प्रेसिपिटेशन। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। इसका भी दोस्तों हम लोग रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। वायुमंडल के अध्ययन को जो कहते हैं क्या कहते हैं? ये बी हो जाएगा, मेटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं? मेटेरियोलॉजी। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है? देखेंगे यहाँ पे क्या है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यही गलत है दोस्तों। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बाकी लोपिलोक दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के, समांगी यानी कि समान प्रकृति के है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बर्फ और क्या हो जाएगा? वायु। ये जो है दोस्तों समांगी प्रकृति का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सत्य नहीं है तो देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए परमाणु जो है स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते। ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत है। ये स्वतंत्र अस्तित्व में रहते हैं। बाकी दोस्तों परमाणु मूल इकाइयां हैं जिसमें अणु और आयनों का दोस्तों निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति का होता है। ये सही है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देखकर अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। ये भी सही है। बाकी ये अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल कहते हैं स्वतंत्र रूप से ये अस्तित्व में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए 3 प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? जो प्रोटॉन संख्या होगा वही परमाणु संख्या होगा। तो 3 प्रोटॉन का मतलब क्या? 3 है तो 3 का जो संयोजकता क्या होगा? 2 और 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1, तो 1 जो लास्ट में होता है वही परमाणु संयोजकता होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन आर का क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक जो बोल रहा है कि अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक का अपरिभाषित क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आर का ए हो जाएगा, केंद्रक। क्या कहलाता है? केंद्रक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषित करती है, भोजन को अवशोषित करती है उपकला कोशिकाओं में कौन सा प्रकार का दोस्तों ये जो है उत्तरदायी होता है? उपकला दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, स्तंभाकार उपकला। क्या होगा? स्तंभाकार उपकला। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पेरीफेरा संघ के सदस्य को आपको पहचाना है। दोस्तों इसका भी रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। पेरीफेरा संघ के सदस्य आपको पहचानना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, स्पेंजिला। दोस्तों जो क्या है? स्पेंजिला एक पेरीफेरा संघ के सदस्य है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि 2 kg का दोस्तों द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण ही क्षैतिज मेज से 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से दोस्तों फिसल रहा है। देखिए नियत वेग दिया है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों वेग, इसी वेग के बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या करेगा? ये पूरा 0 कर देगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा भी वो घुसकेगा नहीं, चलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 0 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करेंगे कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन सा इसमें बताना है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दोस्तों कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट। किलोवाट दोस्तों ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बाकी जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा, ये सब क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संवहक यानी कि वेक्टर जो दोस्तों संवहक की सही परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह जीव जो दोस्तों संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है, उसे संवहक कहते हैं, यानी कि एक दूसरे तक सही रूप से ले जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली 8 बजे आपको बिहार पुलिस का खान सर का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, और ये दोस्तों जो है खान सर का वॉल्यूम 2 है। ध्यान रखेंगे। और ये पूर्णतः 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उस पर बनाया गया सेट है। आप क्वेश्चन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि उसी टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे सेट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई? यानी कि हाल ही में दोस्तों एक समस्या उत्पन्न हुआ है, पर्यावरण से संबंधित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओजोन परत की ह्रास। क्या हुआ? ओजोन परत की ह्रास यानी कि कमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोलक की कालावधि होती है, लोलक की कालावधि दोस्तों किस पे निर्भर करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर। किस पे करता है? लंबाई के ऊपर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत के उपक्षय का कारण क्या है? ओजोन परत के उपक्षय का कारण आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिक का क्या करता है? अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त गैस आपको दोस्तों कौन सी गैस युक्त प्रयुक्त करते हैं? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति के है? अम्लीय प्रकृति का आपको बताना है कौन सा दोस्तों है?
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नींबू का रस। नींबू का रस जो है दोस्तों उसका पीएच मान अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों। अम्ल जो होता है क्या होता है 7 से कम, 7 जो रहेगा तो क्या होगा उदासीन, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम लोग इसका कितना बार रिवीजन किए हैं, पूछा वही जाता है एग्जाम में। ये दोस्तों क्या होगा पारा होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा Hg यानी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंटेन का दोस्तों जो है अनुसूत्र इतना है, इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा बंधन है, आपको बताना है, बंध है आपको बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा 16 सहज बंधन। क्या हो जाएगा 16 सह संयोजक बंधन, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खोज सकता है, खो देता है। देखिए खो जो देता है कौन खो जाता है, ये के हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें कि स्वपोषी निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिका ऊर्जा का किस रूप में दोस्तों करती है, यानी आपको बताना है स्वपोषी में निश्चित रूप से आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराग नलियों की अंडाणु की वृद्धि दर जो दोस्तों किस कारण से होती है, अंडाणु की तरफ दोस्तों जो वृद्धि करता है इसका कारण क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा रसोनुवर्तन। क्या होगा रसोनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता, यौन संचरित नहीं होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कब पटना की दूसरी सभा दोस्तों जो होम रूल लीग जो हुआ था प्रांतीय समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ था पटना में दोस्तों, आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 17 फरवरी 1918 में। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है, लंबी है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला है बिहार का ऐसा जहां पे दोस्तों गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पटना। कहां पे बता जाता पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संबंध में दोस्तों पूना में मिड रेड की हत्या से संबंधित है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि किसका संबंध पूना से मिड रेड हत्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा चापेकर बंधु। क्या हो जाएगा चापेकर बंधु, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीरा अब्दुल्ला जो दोस्तों किस युद्ध में अंग्रेज से पराजित हो गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पे दोस्तों सिराजुद्दौला जो हार गया था, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ था अंग्रेज का अधिकार होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। विटामिन B12 में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु होती है। ये क्या हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोबाल्ट। दोस्तों विटामिन से संबंधित जो है दोस्तों पूछा जाता है रासायनिक नाम, ध्यान रखेंगे। विटामिन से संबंधित रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी आप ध्यान रखेंगे। ये जो है दोस्तों हम लोग बार बार इसका डिस्कशन कर देते हैं ताकि आपको दिमाग में हमेशा बना रहे और जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। देखिए र को हम लिखेंगे ए लिखेंगे, ठीक है, थ को बी लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे सी, के क को क्या लिखेंगे ए बी सी डी लिखेंगे, उसके बाद ट को क्या लिखेंगे के, और के बाद क्या होगा ई। देखिए यहाँ पे ए जो है दोस्तों र हो गया, तो र से क्या हो गया रेटिनॉल तो विटामिन ए, थ हो गया थायमिन विटामिन बी, ए हो गया स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, क हो गया कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ट हो गया क्या टोकोफेरॉल विटामिन के, और फ हो गया क्या फिलोकोनन विटामिन ई। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाहनों के टायर की वह सतह दोस्तों जो है नालीदार बनाई जाती है। नालीदार क्यों बनाई जाती है वाहन के टायर की वह सतह, इसका क्या रीजन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए। किस लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन युग्म जो है दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा टोकोफेरॉल और रेटिनॉल। ये दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुरुष का दोस्तों अर्थ होगा, परुष का अर्थ पूछा जा रहा है, पुरुष नहीं है परुष, परुष का अर्थ क्या होगा आपसे बताना है। परुष का अर्थ क्या हो जाएगा, ये कठोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनमग्ध जनमंद जो दोस्तों यह कौन सा संबंध है, जनमंद, ये इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा आपादन तत्पुरुष, ध्यान रखेंगे आपादन तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कामायनी की दोस्तों रचना पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। कामायनी की रचना किसने किया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। किसने किया, जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी आपसे पूछा जा रहा है कैसी भाषा है, आपको बताना है। हिंदी जो है दोस्तों कैसी भाषा है, वियोगात्मक है। कैसी है, वियोगात्मक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रामायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण
वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, उसने खाया। उसने खाया ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पेलिकल, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये भी क्वेश्चन नया है और इम्पोर्टेंट है। पेलिकल पक्षी अब जो दोस्तों प्रजनन कहाँ करते हैं आपको बताना है। ये प्रजनन कहाँ करते हैं आपको बताना है, पेलिकन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सभी यानी कि कुट्टन वेलूर, नेलापट्टू और दोस्तों केलरो वेलूर, ये जो दोस्तों तीनों जो है क्या, ये पक्षी का अभ्यारण्य है, ध्यान रखेंगे। और वहाँ पे दोस्तों पेलिकन पक्षी एक जो है वहाँ पे प्रजनन करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से कहाँ पर होता है या किस पर होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से दोस्तों वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पी सुप कोहरा किस शहर से संबंधित है? किस शहर से संबंधित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जारज का दोस्तों विलोम क्या होगा? जारज का विलोम क्या होगा? ये औरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अघोष वर्ण नहीं है, आपको बताना है अघोष वर्ण इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, य और र अघोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि दोस्तों इसरो जी सेट का दोस्तों 2024 में संचार उपग्रह लॉन्च किया है, ये कब किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 23 जून को। कब किया गया? 23 जून। ध्यान रखेंगे, ये क्वेरेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितना रही है? दोस्तों ध्यान रखना, एक साल बैक भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग को करंट भी याद रखना है और एक साल बैक भी पिछला साल का भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 180। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की अनकही कहानी पुस्तक का लेखक दोस्तों कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी का दोस्तों पुस्तक का लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम बहादुर राय। कौन हो जाएगा? राम बहादुर राय, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवाला की शुरुआत किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जीवाला की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताना है कि बायोगैस द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुर्लभ नीले पेट वाला कुकड़ी सांप 122 वर्ष बाद दोस्तों किस राज्य में देखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, असम में। कहाँ देखा गया ये सांप? 112 साल के बाद ये असम में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मैथ दिया हुआ करे कि एन प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। एन जो है दोस्तों क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एन क्यू माइनस एन जो दोस्तों हमेशा किससे विभाजित होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, पहले एन बराबर हम लोग 2 रख लेते हैं, तो 2 का क्यू कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8 में से हम लोग क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया? 6। चलिए एन बराबर हम लोग 3 रख लेते हैं, कितना रखते हैं? 3। तो देखिए तीन का क्यू कितना हो जाएगा? 9। तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27। 27 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। देखिए ये सभी किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। इसी प्रकार कोई भी n प्राकृतिक संख्या अगर इस पे रखेंगे तो 6 से कटेगा। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 6 से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इतना भिन्न दिया हुआ है आपको और सरलता भिन्न रूप में प्रदर्शित करना है। देखिए क्या करेंगे, 846 माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा? जितना भी दोस्तों रेकरिंग वाला है उस पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और दोस्तों रेकरिंग भी एक भी पे रेकरिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 0 हो जाएगा। तो देखिए 10 पे पावर 0 हो गया, तो यानी कि देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 838 बट्टे क्या हो गया? 100 माइनस क्या होगा? किसी भी संख्या पे 0 पावर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99। तो 838 बट्टे 99 देख लीजिए कितना ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका डी में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये वर्गमूल निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरल करना है, आपको क्या करना है? सरलीकरण करना है। ये भी बहुत ईजी है, आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पूछा जा रहा है कि x सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो दोस्तों इतना से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। देखिए पहले हम लोग को शेष देखना है कि कितना एक्चुअली में बच रहा है। तो देखिए 6 में से 2 गया, कितना 4 से 4 बच रहा है। और देखिए अंतर देख रहे हैं तो यानी 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4। देखिए सभी में 4 बच रहा है, 4 को हम लोग लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो आप एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, एलसीएम आपका निकल के आएगा कितना 504। कितना निकल के आएगा 504। अब ये जो शेष में डिफरेंट कितना आ रहा था 4, तो 4 जब हम लोग घटा लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है पूरा संख्या जो निकल जाएगा। देखिए 500 हो गया। अब जो ये x 500 निकला तो अब क्या कर रहा है कि इतना प्रतिशत उसका निकाल लेंगे 150%। तो 5 तक हम लोग 150% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी कि 750। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा 750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कितना है 8000 है। यहाँ पे कह रहा है पुरुष की संख्या 8% और महिला की संख्या 12% की वृद्धि होती है। जनसंख्या कितना हो जाती है वृद्धि होके 8680। शहर में पूछ रहा है कि महिला की संख्या कितनी है। तो देखिए महिला की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग महिला की संख्या मान लेते हैं m बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे देखिए महिला हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। तो देखिए अब क्या करेंगे कि x हो गया तो ये पुरुष कितना हो जाएगा, पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 8000 माइनस कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करें, पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि। तो महिला की संख्या हम लोग क्या करेंगे 12% यानी कि 112 होगा। 112 बट्टे क्या हो जाएगा 100 प्लस। अब देखिए 8000 इसमें देखिए कितना वृद्धि हो रहा है 8% तक, गुना क्या करेंगे 108 बट्टे क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे प्लस के बराबर 86 80 के बराबर आप कर लेना। इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। x का जो मान होगा हम लोग महिला का ही माने थे तो जो x का मान होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचता है, शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचता है और 250 रुपया वो कुल लाभ अर्जित करता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक वस्तु का सीपी कितना है 100। अब क्या कर रहा है तो 40% यानी कि 100 का 40% यानी 40 का ये 2% हानि पे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। इतना पे वो बेच रहा है तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 39.2 आ जाएगा। अब जो शेष बचता है, शेष कितना बच गया 60 बच गया, इसको बेचता है वो 4% लाभ पे तो 104 बटे क्या होगा 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 62.4। अब जोड़ेंगे ये दोनों को तो कितना आ जाएगा कुल लाभ 101.6। तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1.6 का। अब 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है कितना के बराबर हो रहा है ये 250। अब क्या करेंगे एक बराबर कितना हो जाएगा 250 बट्टे क्या हो जाएगा 1.6 गुना करेंगे कितना से 100 सीपी माने हैं। तो देखिए अब इसको कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आपको राइट आंसर डी निकल के आएगा 15625। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का दोस्तों दिया है ए का 1/3 बराबर दिया है बी का 3/4, सी का दिया है सी का 1/6। तो क्या करना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे a/3 बराबर कितना हो जाएगा 3b बट्टे क्या हो जाएगा 3b बट्टे क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 3b/4 यानी कि 4a बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 9b। तब a/b कितना निकल जाएगा यहाँ से a/b कितना निकल जाएगा 9/4 यानी कि a अनुपात b कितना निकला यहाँ पे a अनुपात b कितना निकल जाएगा 9/4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरा बार में क्या करेंगे b और c को बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3b/4 बराबर क्या हो जाएगा c/6। अब फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि आपको b अनुपात यहाँ पे c निकल के आएगा कितना 4/18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए b यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, दोनों का मान 4 आ रहा है तो हम लोग को कुछ नहीं अब करना है, सीधा जो मान होगा वही मान लेंगे। तो देखिए 9/4/18 कितना में है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक भागीदारी फॉर्म में तेजल हिस्सेदारी दोस्तों कितना है तेजल का 40%, अंशा की हिस्सेदारी 60%, औसत यहाँ पे दे दिया है, औसत तौर पे इतना लाभ होता है। तो क्या करना है
यहाँ पे अंश का लाभ मान लेना x, ठीक है। लाभ का x का इतना निकल लेना और उसके बाद 60% उसके बराबर कर देना इतना % के बराबर। बहुत ईजी है, बन जाएगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्ट 1 घंटे में कह रहा है कि 36 बॉक्स पैक करती है, ठीक है। उसकी बहन इतने ही बॉक्स जो 3 घंटे में पैक करती है, तो दोनों मिला के 36 बॉक्स, यानी कि 36 से बैग फिर से मांगा जा रहा है कि दोनों मिला के अगर 36 बैग बॉक्स को पैक करेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको घंटा में है, यहाँ पे मिनट में आंसर दिया, तो घंटा में बदल लेंगे तो 1/60 हो गया, 60 प्लस कितना हो जाएगा 3 घंटा, यानी कि 1/180 सेकेंड। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180, यानी 6 3 18, 3 हो गया प्लस 1, यानी कि 180 बटे कितना निकला 4। इसको काटेंगे 45 मरतबे कटेगा, तो यानी 45 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश दिया हुआ, हम बार बार बोलते हैं किसी भी सेट में आप इंग्लिश को स्किप नहीं करना। आपको नहीं भी आता इंग्लिश तो आपको एक्सपीरियंस होगा, यहाँ से 2-3 नंबर आप वहाँ पे जाके अच्छे से बना लेंगे अगर यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश का। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है करें कि टू टीच ग्रामर द मोस्ट अप्रिशिएट ग्रामर दैट ए टीचर कैन बी यूज्ड इज, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा पेडागोगिक ग्रामर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नो एज, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा सीमेंटिक्स। क्या हो जाएगा सीमेंटिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कौन सा गलत स्पेलिंग है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा ए और बी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है एकोमोडेट ये भी गलत है और बीजेर ये भी दोस्तों गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कैरेबियन। क्या हो जाएगा कैरेबियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग आपको चुनना है। नियरेस्ट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, टू रेन बाइट रेस्पाइट। रेस्पाइट का दोस्तों नियरेस्ट मीनिंग पूछना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अंडरलाइन का, करेक्ट एक्सिलरी मॉडल वर्ब बट गिवन द अल्टरनेटिव बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, एनडी डैश इट 5 सैलेंस पिज्जा इन जस्ट 1 मील। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा कैन, एनडी कैन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई नो हैव टू माई वर्क सी डैश हेल्प मी। क्या होगा इसका राइट आंसर देखेंगे, डी हो जाएगा डजंट हैव टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट नरेशन आपको बताना है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा आई आस्क हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी द वर्ड विच ऑलवेज यूज द सिंगुलर। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा मसल्स। क्या हो जाएगा मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखेंगे क्या होगा, आई बॉट ऑल द बुक्स डैश ओनली RS 700। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा 4। दोस्तों ये था खान सर का 18वां सेट। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।